व्यवस्था परीक्षण। तो आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कुछ व्यक्ति या कुछ वस्तुओं को एक रैंक में बिठाना है, एक लाइन में बिठाया गया है और किसी व्यक्ति या वस्तु की दाएं से स्थिति कौन सी है तो बाएं से स्थिति क्या होगी, अगर बाएं से स्थिति ये है तो दाएं से स्थिति क्या होगी, या फिर किसी व्यक्ति की ऊपर से स्थिति ये है तो नीचे से स्थिति क्या होगी। तो आज हम निकालना सीखेंगे ये सारी चीजें दोस्तों। तो आइए मेरे साथ। तो हमारा आज का चैप्टर है दोस्तों रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं दोस्तों क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो आज हम क्रम सीखेंगे, ऑर्डर सीखेंगे। अब इसमें दोस्तों होता क्या है, पहले मैं वो सब आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसमें दोस्तों होता है आपको राइट से कंडीशन दी गई होगी या आपको लेफ्ट से कंडीशन दी गई होगी और टोटल पूछ लिया गया होगा, या इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशन आपको गिवन होगी, दो कंडीशन आपको दी जाएंगी और एक कंडीशन आपको पूछी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की किसी कतार में राइट से कंडीशन आपको बता दी और लेफ्ट से भी बता दी तो आपको टोटल पूछ लेगा। अगर लेफ्ट से कंडीशन बता दी और टोटल बता दिया तो आपको उस व्यक्ति की राइट से कंडीशन पूछ लेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पूरी ही एक्सरसाइज में दोस्तों आपको एक फॉर्मूला जो काफी काम आने वाला है और वो है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। अब आपको बच्चों ये दिमाग में रहा होगा कि सर ये माइनस कहां से आ गया, फॉर्मूले में -1 कहां से आ गया। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ये कोई कतार है, इस कतार में टोटल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब मैंने बताया, अच्छा आपको कतार में ये पता होना चाहिए, ये लेफ्ट वाला एंड होता है यानी कि बायां पक्ष होता है और ये राइट वाला एंड होता है यानी कि दायां पक्ष होता है। अगर मुझे कहा जाए कि मोहन का स्थान कतार में बाएं से चौथा है तो बाएं से मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से 1 2 3 4। अगर मोहन का स्थान कतार में बाएं से चौथा है तो मोहन कहां पर होगा, यहां पर होगा मोहन। और ये फोर्थ कहां से है, लेफ्ट से, बाएं से। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये मोहन दाएं से कौन से स्थान पर है तो दाएं से आप लोग देखोगे 1 2 दूसरे स्थान पर है, सेकंड प्लेस पर है दाएं से। अब मैं बात करूं कि मोहन का लेफ्ट से चौथा नंबर है और राइट से दूसरा नंबर है। टोटल जो ऐड कर दूं इसकी दोनों कंडीशन को तो टोटल कितना निकल के आता है, 6 निकल के आता है। यानी कि इस मोहन की जो स्थिति है वो बताती है कि इस लाइन में कितने बच्चे हैं, 6 हैं, लेकिन बच्चे कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। तो इसलिए हम 1 माइनस कर देते हैं। अब ये 1 माइनस करते क्यों है सर, रीजन तो यही है, समझना तो यही है। तो देखिए मैंने बताया कि मोहन बाएं से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4। इस मोहन को हम इन 4 के अंदर काउंट कर चुके, मोहन को 3 ये बच्चे और चौथा मोहन मैंने काउंट कर लिया। अब अगर बात की जाए कि दाएं से दूसरे स्थान पर है तो 1 2 इधर से दूसरा स्थान है, मोहन को मैंने इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया। मोहन को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार कर लिया। भाई सबको 1 बार गिना जा रहा है तो मोहन को 2 बार क्यों, कोई स्पेशल थोड़ी है, 1 ही बार गिना जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी 2 बार काउंट कर लिया है, 1 बार इसमें 1 बार इसमें, तो 4 और 2 6 हो गए कैंडिडेट। लेकिन एक मुझे कम करना है। कम क्यों करना है, क्योंकि एक कैंडिडेट को मैं 2 बार काउंट कर चुका हूं, उसकी काउंटिंग मुझे सिर्फ 1 बार करनी है तो 1 कम कर दिया मैंने तो 5 आ गया। इसी को हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट से मोहन का स्थान चौथा है और राइट से दूसरा है, तो लेफ्ट प्लस राइट यानी 4 + 2 -1।
तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5। टोटल कैंडिडेट कितने निकल के आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज पसंद आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन लेता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 70 बच्चों की एक पंक्ति में 70 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाईं तरफ से 22वां, पी का स्थान बाएं से 22वां तथा क्यू का स्थान दाएं से 38वां है। तो दोस्तों हमें फाइंड करना है P तथा Q के मध्य कुल कितने बच्चे हैं। P और Q के मध्य में कुल कितने बच्चे हैं दोस्तों, हमें ये फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, हमें एक नंबर लाइन बनानी है, क्योंकि लाइन पर ही तो बिठाना है। अब मुझे जो जो कहा गया है वो मैं कर देता हूं। इसमें P का स्थान बाएं से 22वां है, बायां एंड कौन सा होता है? ये P इधर से कौन से स्थान पर बैठा है? P 22वें स्थान पर बैठा है। ये P को बिठा दिया मैंने। अब कहा गया है Q का स्थान दाएं से 38वां है, दायां पक्ष ये है। इधर से Q कौन से स्थान पर बैठा है? ये 38वें स्थान पर बैठा है, Q बैठा है। अब पूछ रहा है कि P और Q के मध्य कितने हैं, यानी यहां से और यहां तक टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, कितने बच्चे इसके बीच में बैठे हुए हैं। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सबसे सिंपल है। मुझे पहले ही बता दिया गया है कि टोटल कितने बच्चे हैं? 70। इस पंक्ति में टोटल 70 बच्चे हैं, ना 70 से कम है ना ही ज्यादा है। तो मैं बात करूं कि यहां से और ये 22वां स्थान है, तो टोटल इधर P तक कितने बच्चे हो जाएंगे? 22 बच्चे हो जाएंगे P तक। स्टार्टिंग के जो लेफ्ट पॉइंट है यानी कि बाएं पक्ष से और P तक टोटल बच्चे 22 हो जाएंगे। और ये Q बाएं से यानी कि दाएं से 38वां है, तो यहाँ दाएं पक्ष से लेके और Q तक टोटल 38 बच्चे हो जाएंगे। Q तक कितने बच्चे हो जाएंगे? 38 बच्चे हो जाएंगे। अब मैं बात करूं तो ये 22 प्लस 38 टोटल कितने बच्चे बैठ चुके हैं? 60 बच्चे यहीं बैठ गए हैं। 22 बच्चे इधर और 38 बच्चे इधर, 60 बच्चे पहले ही बैठ चुके हैं। अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो कहाँ बैठेंगे? P के इधर बैठ नहीं सकते, Q के उधर बैठ नहीं सकते, क्योंकि Q के इधर तो 38 टोटल Q के समेत 38 इधर बैठे हुए हैं। यहाँ P तक 22 टोटल, P को भी काउंट करके 22 इधर बैठे हैं, तो टोटल 60 बच्चे बैठ चुके। बीच में दोस्तों कितने बचे हैं? तो 70 कुल बच्चे हैं, 60 को माइनस कर दो, 10 बच्चे ही तो बीच में आएंगे। बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे? 10 बच्चे बैठे होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 बच्चों की एक पंक्ति में P का स्थान बाएं से 22वां तथा Q का स्थान बाएं से 38वां है। तो
हूँ। ये 1 नंबर लाइन है, ये मैंने रैंक बना ली कोई भी लाइन। इस पर टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं? 45 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें पी का स्थान 22 से 22वां है। पी की बात करूं तो यहाँ कहीं पर बैठा है पी 22वें स्थान पर, और ये किधर से है? इधर से दोस्तों, बाएं से, लेफ्ट से पी 22वें स्थान पर है। क्यू का स्थान बाएं से 38वां है, ये भी बाएं से है। पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों क्यू जो है वो दाएं से बैठा हुआ था, लेकिन इस बार क्यू का स्थान भी 38वां है, लेकिन किधर से है? बाएं से है दोस्तों। अब दाएं से नहीं है, इधर से है। तो ये 22वें स्थान पर है, तो 38वें स्थान पर यहाँ कहीं बैठा होगा। ये 38वें स्थान पर क्यू बैठा है, और ये भी किधर से है दोस्तों? ये भी लेफ्ट से है, बाएं से है। अब पता करना है कि P तथा Q के मध्य कुल कितने बच्चे होंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। मैं तो ये कहता हूं कि रीजनिंग के अंदर इससे सिंपल कोई भी चैप्टर है ही नहीं। आप देखोगे अभी और सीख जाओगे, फिर आपको भी लगेगा कि इससे चैप्टर कोई भी इजी चैप्टर है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि P लेफ्ट से 22वें स्थान पर है, मतलब 22वां नंबर इस P का है। तो इससे पहले टोटल कितने बच्चे बैठ चुके होंगे? 21 बच्चे पहले बैठ चुके होंगे। अगर P का 22वां नंबर है इधर से, तो 21 बच्चे इससे पहले यहां तक बैठ चुके होंगे। 38वां स्थान Q का है इधर से, और लाइन में टोटल कौन से कितने बच्चे हैं? 45। तो ये 45वां स्थान है। ये 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, इतने ही बच्चे बैठे होंगे। इसके बाद इस Q के बाद 1 2 3 4 5 6 7, Q के बाद कितने बच्चे बैठे होंगे? केवल 7 ही बच्चे बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन में 45 बच्चे हैं और स्टार्टिंग से 38 में नंबर Q का है। तो इसके बाद कितने बचे? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये 7 बच्चे ही इसके बाद रह गए होंगे, बाकी सब बैठ चुके। अब मुझे देखना है 21 बच्चे ये हो गए, ये P से पहले बैठे हैं, और 7 बच्चे Q के बाद में बैठे हैं। तो ये 21 और 7, ये बच्चे तो इनके बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो इन दोनों के अगल बगल वाली साइड में बैठे हैं, ये इनके बीच में नहीं आ सकते। 21 और 7, अब ये P और Q, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी तो खुद के बीच में नहीं आएंगे। अब देखना है कि कितने बच्चे शेष बचे, तो टोटल 30 बच्चे तो ये हो गए। अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो कहाँ बैठे हैं? वो इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। तो बचे हुए कितने हैं? 30 बच्चे। तो ये 21 इधर बैठे हैं, 7 इधर बैठे हैं, 28, एक P और एक Q, टोटल 30 तो ये हो गए। अब बीच में जो बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 45 हैं, 30 ये आ गए, कितना बचेगा? 15 बच्चे। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे? 15 बच्चे बैठे होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। टाइप बाय टाइप हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद यही करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पंक्ति में कुल 15 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में कुल 15 विद्यार्थी हैं। राम का स्थान बाएं से 12वां है। राम का स्थान बाएं से 12वां है। श्याम का स्थान दाएं से 8वां है। श्याम का स्थान दाएं से 8वां है। राम और श्याम के बीच उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी राम तथा श्याम के मध्य विद्यार्थियों की
कुल संख्या। तो दोस्तों हमें वही बताना है जो पिछले 2 क्वेश्चन में पूछा गया था कि राम और श्याम के मध्य में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले यही लाइन बनानी है, नंबर लाइन। अब जैसा कि मुझे कहा गया है राम का स्थान बाएं से 12वां है, बायां कौन सा, ये लेफ्ट। राम कहां पर है दोस्तों, अब 15 टोटल लाइन में 15 बच्चे हैं, तो 12वें नंबर पे बैठा है, तो लगभग एंड पे जाके बैठा होगा, यहाँ 12वें स्थान पर बैठा है। कहां से, लेफ्ट से। कौन बैठा है दोस्तों, राम बैठा है। अब 12वें के बाद 13, 14 और 15 क्लियर है। अगर 12वें स्थान पर राम बैठा है तो कितने स्थान और खाली रह जाएंगे, 1 2 3, 3 ही स्थान खाली रह जाएंगे। अब श्याम का स्थान दाएं से 8वां है, श्याम दाएं से 8वें नंबर पर है, तो दायां का 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर है दोस्तों। कहां से, इधर से। कौन है, श्याम। अब पूछा गया है कि राम और श्याम के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। तो बच्चों बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं करना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये श्याम है, ये राम है, ये 8वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 1 2 3। तो बीच में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 3 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था दोस्तों। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान, जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, दाईं ओर खिसक जाती है, तो उसका स्थान बाएं से 12वां हो जाता है। तो उसका स्थान बाएं से 12वां हो जाता है। तो मोनिका की दाएं से पहली स्थिति क्या थी, मोनिका की दाएं से पहली स्थिति क्या थी। तो ऑप्शन है दोस्तों इसके 11 12 13 और 14। दोस्तों कुछ भी नहीं है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका अपने स्थान से 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, तो उसका स्थान बाएं से 12वां हो जाता है। मोनिका की दाएं से पहली स्थिति क्या थी, यानी जब मोनिका स्टार्टिंग में बैठी थी खिसकने से पहले, तो उसकी दाएं से स्थिति क्या थी वो बताना है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, नंबर लाइन बनाऊंगा मैंने मान लिया कि मोनिका पहले यहां पर बैठी थी, ये मोनिका की पहली स्थिति है, यहां बैठी थी, और जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, तो दाईं ओर किधर खिसकेगी बच्चों, इधर, ये दायां है, 1 2 3 4। अब मोनिका यहां पर आ गई, अब मोनिका यहां पर आ गई, ये मोनिका की फर्स्ट वाली स्थिति है, ये मोनिका की सेकंड वाली स्थिति है खिसकने के बाद। अब खिसकने के बाद यहां पहुंच जाती है, तो उसका स्थान बाएं से 12वां हो जाता है। इधर से कौन से नंबर पे पहुंच जाती है वो,
12वें स्थान पे पहुंच जाती है, बाएं से 12वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे बताइए, अगर मोनिका यहाँ पर बैठे हुए इधर से 12वें स्थान पर है तो 11 बच्चे इससे पहले होंगे और 12वें नंबर पे ये है। टोटल लड़कियां अगर 21 हैं और 12वें नंबर पे ये पहुंच गई है तो इधर कितनी लड़कियां और बची होंगी? 9 लड़कियां और बची होंगी, क्योंकि पूरी लाइन में टोटल 21 लड़कियां हैं, क्वेश्चन में बताया गया है और ये 12वें स्थान पर है यहाँ, तो आगे 9 लड़कियां और होंगी, 12 और 21। अब दोस्तों पूछा ये गया है कि मोनिका की दाएं से पहली स्थिति क्या थी? पहले मोनिका कहाँ थी? यहाँ पर, और ये स्थिति कहां से बतानी है दोस्तों? राइट से बतानी है, दाएं से। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, यहां से यहां तक टोटल 9 लड़कियां, 10, 11, 12, 13, 14। मोनिका दाएं से कौन से नंबर पे थी दोस्तों? 14वें नंबर पे थी, खसकने से पहले। तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं करना था। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इसको मैं अगला टाइप भी कहूंगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक हम फर्स्ट टाइप से जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे और सभी एक ही टाइप के थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और नेक्स्ट टाइप से है। एक पंक्ति में कमला का स्थान बाएं से 12वां है। मैंने नंबर लाइन बनाई, बाएं से 12वां है। बायां पक्ष मेरा ये होता है, मैंने मान लिया कि कमला यहाँ है और ये 12वें स्थान पर है। कमला 12वें स्थान पर है, किधर से? बाएं से। दोस्तों ये एरो बता रहा है कि कमला किधर से है 12वें स्थान पर? इधर से है, बाएं से है। अब दोस्तों मुझे बताया गया है कि सीता दाएं से 26वें स्थान पर है, तो दायां पक्ष ये है। मैंने मान लिया सीता यहाँ पर कहीं बैठी होगी और ये 26वें स्थान पर है, किधर से? इधर से, दाएं से। क्लियर है दोस्तों? अब इनके मध्य में 5 लड़कियां हैं। इनके मध्य में कितनी लड़कियां हैं दोस्तों? 5 लड़की इनके मध्य में बैठी हुई हैं। तो टोटल पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी? तो दोस्तों याद रखें, ये इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इसमें हमेशा 2 कंडीशन बनेगी और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी बनेगी? ये जो कंडीशन मैंने बनाई है दोस्तों, ये कंडीशन हमेशा अधिकतम वाली बनेगी। अधिकतम संख्या, ये कौन सी संख्या निकलेगी दोस्तों? अधिकतम संख्या। और एक कंडीशन जो है वो बनती है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी? तो देखिए ये 12वें स्थान पर है तो यहां से यहां तक 12 लड़कियां, ये 26वें स्थान पर है, 26 वो और 5 बीच में, तो टोटल हो जाएंगे 43 लड़कियां। टोटल 43 हो जाएगा। ये लड़कियों की अधिकतम संख्या है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कमला बाएं से 12वें स्थान पर है, सीता दाएं से 26वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 5 लड़कियां हैं, तो यहां से यहां तक 12 लड़कियां और 5 ये 12 5 17 और 26 ये 17 26 43। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, लेफ्ट राइट और मिडिल वाले जो भी है सबको जोड़ देना है। अधिकतम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूंगा बच्चों। अभी पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी मध्य में बैठी लड़कियों की संख्या पूछे या लड़कों की संख्या पूछे या विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब न्यूनतम कैसे हो सकता है? कमला बाएं से 12वें स्थान पर है, मैंने मान लिया कमला यहां होगी, ये कमला का 12वां स्थान है, किधर से? लेफ्ट से। सीता दाएं से 26 है, सीता, अब जरूरी नहीं है कि सीता इस साइड में बैठे, सीता इधर भी तो बैठ सकती है। हो सकता है सीता यहाँ पर हो, कमला यहाँ है तो सीता यहाँ हो। बस क्वेश्चन में शर्त ये है कि कमला जो है वो स्थान बाएं से 12वां है, तो कमला 12वें नंबर पे है और सीता है वो दाएं से 26 होनी चाहिए, तो दाएं से 26वें नंबर पे होनी चाहिए। अब कमला के राइट में है कि लेफ्ट में, उसका
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। क्लियर है? अगर मैं सीता को यहाँ बैठाता हूँ दोस्तों, तब भी इन दोनों के बीच कुछ बच्चे आएंगे। अगर मैं सीता को यहाँ बैठाता हूँ, तब भी इन दोनों के बीच में कुछ बच्चे आएंगे। तो क्लियर है, हो सकता है सीता यहाँ पर हो, बिल्कुल हो सकता है। अब सीता का नंबर कौन सा है? 26वां, और किधर से है दोस्तों? राइट से, दाएं से। इन दोनों के बीच में कितने हैं? 5 लड़कियां हैं। अब टोटल नंबर निकालेंगे तो क्या होगी? तो देखेंगे, यहां से यहां तक टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 12 हैं। अब मैंने देखा कि ये टोटल कितना है? 5। इन दोनों के बीच में टोटल कितने हैं? 5 हैं। 12 में से 5 कम करूंगा तो यहाँ कौन सा स्थान होगा? ये 7वां। लेकिन ये 7वां स्थान किधर से होगा? इधर से होगा। ये जो सीता है, ये सीता दाएं से मतलब राइट से 26वें स्थान पर है। लेफ्ट से कौन से स्थान पर होगी? तो ये लेफ्ट से हो जाएगी बच्चों। ये 12वें स्थान पर, कमला किधर से है? लेफ्ट से 12वें स्थान पर है। 5 बीच में बैठे हैं, यहाँ 11, 10, 9, 8, 7, 6। 12 से पहले 11, 10, 9, 8, 7, ये 5 बीच में हो गए। तो ये कौन सा स्थान होगा? 6वां स्थान होगा दोस्तों। ये कौन सा स्थान होगा? 6वां स्थान होगा। क्वेश्चन में कहा गया है सीता और कमला के मध्य में 5 लड़कियां हैं। तो अगर कमला यहाँ से 12वें स्थान पर है, तो इससे 5 लड़कियां पहले जो बैठी हैं 11, 10, 9, 8, 7वें स्थान तक बैठी होंगी। तो ये 6वें स्थान पर सीता होगी। सीता लेफ्ट से 6वें स्थान पर, राइट से 26वें स्थान पर। लेफ्ट से 6वें स्थान पर, राइट से 26वें स्थान पर। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होगा? तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये किसके बराबर होता है? टोटल के। तो लेफ्ट से कंडीशन क्या है दोस्तों? लेफ्ट से कंडीशन है 6 है, और राइट से 26 है। -1 करेंगे तो 31 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना। अगर अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम संख्या पूछी हो तो 43 आंसर है। न्यूनतम संख्या बताइए तो 31 आंसर है। लेकिन यहाँ ना तो न्यूनतम पूछा और ना ही अधिकतम। ना तो न्यूनतम संख्या पूछी है लड़कियों की, ना अधिकतम। तो फिर आंसर कौन सा होगा सर? आंसर कौन सा होगा? तो आंसर वो होगा बच्चों जो क्वेश्चन के ऑप्शन में गिवन होगा। अगर 43 गिवन है तो वो आंसर है, 31 गिवन है तो वो आंसर है। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो ये कहा गया होगा पंक्ति में न्यूनतम लड़कियों की संख्या क्या होगी, या पंक्तियों में अधिकतम क्या संख्या होगी, ये पूछा गया होगा। न्यूनतम पूछा जाए 31 आंसर है, अधिकतम पूछा जाए 43 आंसर है। और अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में 43 गिवन है तो वो आंसर, 31 गिवन है तो वो आंसर, दोनों ऑप्शन में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी कि संख्या उसमें अधिकतम पूछी है या न्यूनतम पूछी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। अब आपको हो गए कि सर क्या हम ऐसे ही लाइन बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बिल्कुल लाइन नहीं बनवाऊंगा। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो अगर अधिकतम संख्या निकालनी है तो क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यही आपका टोटल हो जाएगा। अगर न्यूनतम संख्या पूछी है, अगर न्यूनतम संख्या पूछी है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, यही आपका टोटल होगा। क्लियर है दोस्तों? तो लेफ्ट से 12वां स्थान, राइट से 26वां स्थान, प्लस मिडिल में 5 है तो टोटल 43 हो गया। लेफ्ट से 12वां, राइट से 26वां, माइनस मिडिल में कितने? 5 प्लस कितने? 2, तो 12, 26, 38, 38 में से 7 जाएगा तो 31 आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सेशन पढ़ लिया आसानी से पसंद आया होगा। सेकंड टाइप के हम क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में और भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, और अगला टाइप भी सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन आसानी से पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो दोस्तों दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।